हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूएसए का आप टूरिस्ट वीजा कैसे ले सकते हैं विद इन 2 से 3 वीक के अंदर। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एंड गाइस, आप टूरिस्ट वीजा लेते हैं तो देन आपका जो इंटरव्यू होता है तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस, आपका जब इंटरव्यू होगा तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ गाइस आपको इंटरव्यू देना है। एंड गाइस, मैं आपको पर डे वीडियो में बताता भी हूँ। जैसे कोई भी वर्क परमिट इशू होता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर के साथ, तो जब वो इंटरव्यू रहता है 50-50 चांसेस होते हैं आपके ओनर के साथ कि आपका वो इंटरव्यू ले भी सकता है, नहीं भी। ठीक है। देन गाइस, आप यूएसए का टूरिस्ट वीजा लेते हैं तो आपको इंटरव्यू होना कंपलसरी है। एंड गाइस, इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, एंड विद इन 2 से 3 वीक के अंदर आपका इजिली वीजा कैसे आ सकता है, वीजा कॉस्ट क्या है, क्या क्या गाइस इसके अंदर प्रोसेस रहता है, इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यूएसए टूरिस्ट वीजा नहीं देता है तो हम इलीगल तरीके से हम डोंकी लगा के या कुछ अदर प्रोसेस करके हम पहुंच जाएं यूएसए के अंदर। तो गाइस, आपको मैं बता दूं, यूएसए टूरिस्ट वीजा इजीली दे देता है। आपके ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर है, क्लैरिटी है उसके अंदर, तो आपको इजीली इसके अंदर वीजा मिल जाता है। टूरिस्ट वीजा हो या स्टडी वीजा हो या आपका वर्क परमिट हो। तो गाइस, जैसे कि आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो तो आपको पहले आपको यूएसए की डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो देन आपको D-160 फॉर्म वीजा होता है, वो आपको फिल करना पड़ता है। ठीक है, वो पहले आपको फिल करना पड़ेगा। देन गाइस, जब आप वो फॉर्म फिल करोगे तो गाइस आपको लीगल जो आपका नेम है, सारे डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है वही सेम आपको नेम फिल करना है, बिकॉज गाइस वो बाद में एडिट नहीं होता है। एंड गाइस, सबमिट करने से पहले आपको 1 से 2 बार आपको देख लेना है कि ये जो मैंने नेम फिल किए हैं सारे सारे ठीक है। ठीक है। देन गाइस, आप इसकी फीस की बात करें D-160 फॉर्म वीजा की, जो कि गाइस इसकी $160 है, अप्रोक्स इंडियन रुपीज के अंदर 13,000, इसकी 13,000 इसकी वीजा फीस है। एंड गाइस, बात करें अब इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो गाइस पासपोर्ट की तो मैंडेटरी है। आप किसी भी अदर कंट्री के अंदर जा रहे हैं, किसी भी वीजा में जा रहे हैं, तो पासपोर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। किसी भी कंट्री में जा रहे हैं एंड कोई सा भी वीजा आपका, ठीक है, तो पासपोर्ट तो आपका मैंडेटरी आपका पास होना ही चाहिए। यदि नहीं है तो गाइज आप अप्लाई करें। ठीक है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज, एजेंट वेजेंट के क्या थ्रू आप अप्लाई करोगे, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज है कि हम पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करें, लोग कर भी रहे हैं एंड डेट भी ले रहे हैं। तो गाइज, आप कुछ सीखोगे तो कुछ आगे कर पाओगे। ठीक है। तो गाइज, जैसे कि आपको D-160 फॉर्म फिल करना है, आपको मैंने एक करेक्शन बताया। ठीक है, एडिट नहीं होता। सबमिट करने से पहले 1 से 2 बार आपको देखना है कि मेरे जो लीगल जो मैंने फिल करे हैं बिल्कुल ठीक है, जब भी आपको सबमिट करना है। फिर आपको वीजा फीस करनी है। एंड गाइस, फिर आपका बायोमेट्रिक होता है, जो कि आपको डेट मिलती है बायोमेट्रिक की। एंड गाइस, आपको जैसे कि पता है कि यूएसए के जो एम्बेसी ऑफिस है, हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है। तो गाइस, आप इन 5 जगहों में से कहीं भी आप इनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एंड गाइस, देन फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो गाइस, कई कैंडिडेट के माइंड में ये भी होगा कि सर जो बायोमेट्रिक की डेट है, जो इंटरव्यू की डेट है, सेम ही एक दिन होती है? नहीं, अलग अलग दिन आपको लेनी पड़ती है। ठीक है। तो आपको जब आपका बायोमेट्रिक होता है एंड गाइस, जो आपका D-160 फॉर्म वीजा कंफर्मेशन हो जाता है, तो देन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटो। एंड गाइस, जब आप फॉर्म फिल करोगे, जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होगी बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिक होनी चाहिए। आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं कि आपको इतना फेस दिखना चाहिए, इतने केपी में होना चाहिए, उसी पे आपको हिसाब से आपको वो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। ठीक है। तो कोई इसके अंदर करेक्शन नहीं होगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको नहीं कुछ एडिट होने वाला।
तो बिल्कुल ध्यान से तरीके से आपको D160 फॉर्म वीज़ा अप्लाई करना है। बायोमेट्रिक के दौरान आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। देन गाइज आपका इंटरव्यू होता है एंड गाइज इंटरव्यू के अंदर बात करें क्या क्या आपसे पूछा जाता है। तो गाइज पहली बात तो मैं आपको पर डे की वीडियो में भी बताता हूँ, 20 से 25 डेज आप तैयारी करें पहले तो। रही बात गाइज इंग्लिश इतनी नहीं करी जाती, क्योंकि आपको पता है कि गाइज आपको कितनी लाइन लगे होते हैं। एंड गाइज आपको बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आपको इंटरव्यू देना है। एंड गाइज इंटरव्यू के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि आपको पूरा 10 से 15 मिनट बिठा करके। एंड गाइज आपको जो इंटरव्यू चलेगा मिनिमम 4 से 5 मिनट आपका इंटरव्यू चलता है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 डेज गाइज आपको तैयारी करनी है, आप इजीली कर सकते हैं, इतनी फ्लुएंट वो इंग्लिश नहीं मांगते, ठीक है। बस क्वेश्चन गाइज आपको आपके आंसर्स में ही वो क्वेश्चन ढूंढते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस वही आपको आंसर देने हैं जो आपने फिल कर रखे D160 फॉर्म के अंदर। ये नहीं कि आप मैं ये बता दूं तो ये हो जाएगा, ये बता दूं तो वो हो जाएगा, नहीं। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से गाइज आपको देना है, बिल्कुल सच आपको बताना है कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। तो गाइज आपको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कहीं भी आप किसी कंट्री में आप जा रहे हो, टूरिस्ट वीजा से जा रहे हो, तो आप वो पूछते ही हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, आप किस लिए जा रहे हो, यही कंट्री आपने क्यों प्रेफर करी, और एंड कहाँ कहाँ घूमेंगे, वहाँ पे आपको कोई जानकार है या नहीं है। तो गाइस आपको सीधा आंसर पता है, सर मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज मेरे को यहाँ पे घूमना है, मेरा ये प्लान है, इस टाइम मैं न्यू जर्सी में रुकूंगा, इस टाइम मेरा यहाँ प्लान है, यहाँ पे मैंने होटल बुक कर रहा है। आपको पूरा जो आपका टूरिस्ट प्लान आपको उनको दिखा देना है, ठीक है। सेकंड गाइस आप जैसे आंसर दोगे कि आप क्या करते हो, आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, आपको हम वीजा दे देते हैं तो आप वापस आओगे या नहीं आओगे, वो उसके क्वेश्चन देने पड़ते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर मैं वापस क्यों नहीं आऊँगा, ठीक है। तो आप फीमेल हैं तो कह सकते हैं सर मैं स्पाउस को, मैं अपना वाइफ को कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरे बच्चे हैं तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ है, मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, मेरे पास इतना पर्याप्त धन है कि मैं वहाँ पे क्या करने जाऊँगा, वहाँ की क्या वेटर की नौकरी करूँगा, तो मैं वापस जरूर आऊँगा। और आप अपनी रिटर्न की भी टिकट दिखा सकते हैं वहाँ पे। तो ये गाइस क्वेश्चंस होते हैं। एंड गाइस मैं कह रहा हूँ कि आप जो आंसर दोगे उसी के अंदर से गाइस वो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, ठीक है। तो गाइस वो आपकी सैलरी पूछ सकता है, कह सकते हैं सर मेरी 70 से 80 हज़ार है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, तो मैं वहाँ पे सिर्फ सिंपली मैं घूमने ही जा रहा हूँ, आपको मैंने ट्रैवल प्लान दिखाया, मैं यहाँ घूमूँ, यहाँ मेरी अकोमोडेशन है, होटल्स में बुकिंग कर रखी है मैंने। तो ये सारी चीज़ें गाइस फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ती है, जो कि इजीली हो जाती है। तो एंड देन गाइस आपका जब MSc ऑफिसर आपका पासपोर्ट ले लेता है तो गाइस आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पासपोर्ट पे वीजा आने के, ठीक है। देन गाइस आपको पासपोर्ट दे देता है तो आपके 80% है गाइस रिजेक्शन के, वो भी गाइस नेक्स्ट वीडियो में बात करें वो रिजेक्शन किस लिए हो जाते हैं। तो वो गाइस इंटरव्यू के ऊपर ही होता है। तो गाइस अब बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको कहीं बताते ही नहीं है, एंड बताते तो आपको क्लैरिटी के साथ नहीं बताते। तो गाइस पासपोर्ट को तो आपको पता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया पासपोर्ट की जरूरी है ही। तो गाइस बैंक स्टेटमेंट, जो कि 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जितनी गाइस USA के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, जितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी उतना ही फायदा है, ठीक है। मान के चलो मैं तो कह रहा हूँ गाइस आपकी 8 से 9 है तो गाइस बेटर है, बहुत ज़्यादा है तो और भी गाइस आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो 70-80 हज़ार की, तो गाइस उसकी ITR हो गई, आपकी सैलरी स्लिप हो गई, तो ये सारी चीज़ें गाइस आपको लगानी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भाई मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, जितने आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उतने चांसेस गाइस MSc सोचती है, MSc ऑफिसर सोचता है कि भाई ये बंदा जेन्युइन है, इसको देना चाहिए टूरिस्ट वीजा, ये सिंपली हमारे कंट्री के अंदर ट्रैवल करने के लिए आ रहा है, टूरिज्म के लिए आ रहा है, ठीक है, टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहा है। एंड गाइस कई कैंडिडेट होते हैं कि सर कई कैंडिडेट क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि सर जो जाते हैं ट्रैवल के दौरान जाते ही इमिग्रेंट होते हैं, तो गाइस ये नॉन इमिग्रेंट में काउंट होते हैं। जैसे कि आप इलाज कराने जा रहे हैं, ठीक है, या घूमने जा रहे हैं, या ट्रैवल बिजनेस किसी काम से जा रहे हैं, बिजनेस इवेंट के लिए, तो ये नॉन इमिग्रेंट में आ जाते हैं, ना कि इमिग्रेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये सारे आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें, ये आपके पूरे होने चाहिए। आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, आप जितनी बैंक स्टेटमेंट आपकी हाई होगी उतने आपके कई चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके ITR हो गए, पासपोर्ट हो गई, आपका सारी चीज़ें PPC क्लीन होनी चाहिए। सारी चीज़ें गाइस टूरिस्ट वीजा के अंदर जरूरी है। एंड गाइस आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके टूरिस्ट वीजा लगने के।
तो गाइस आपको मैंने बता दिया D160 फॉर्म फिल करना गाइस जरूरी है, ठीक है। तो गाइस फिल करना ये फर्स्ट स्टेप 1 आपको मैंने बताया, D160 फॉर्म वीजा आपको फिल ही करना पड़ेगा। देन गाइस आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक देन आपका इंट्रो होगा, इंट्रो के दौरान आपका पासपोर्ट रख लेते तो गाइस आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके वीजा लगने के। यदि नहीं लगते हैं तो गाइस 80% है रिजेक्शन के, ठीक है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि रिजेक्शन किस लिए है। तो आपका बता दिए ये सारे प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेंगे, आपके बैंक स्टेटमेंट, ITR, ठीक है, ये PPC सारी चीजें का इस फॉर्मेलिटी से आपको खुद पता लग जाएगा। आप इनकी कंडीशन पढ़ सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन इंस्ट्रक्शंस। तो गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड गाइस साइड में बेल आइकन इसे प्रेस करें ताकि आप तक तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंच सके। एंड गाइस मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।